सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। हम ठेस ये कहानी पढ़ रहे हैं। ठेस ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु इन्होंने लिखी है। एक आंचलिक कहानी है। ये बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ये जो कहानी है ठेस, इसका मुख्य पात्र है सिरचन। तो सिरचन के साथ गांव के लोग किस तरह से वर्तन करते हैं? तो सिरचन को गांव के जो किसान हैं वह बेकार समझते हैं और बेगार भी समझते हैं। और सिरचन को काम पर वह नहीं बुलाते। मजदूरी का कोई काम हो, खेती में करने के लिए कुछ काम हो, तो गांव के जो किसान हैं वह सिरचन को नहीं बुलाते। सिरचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर समझते हैं। लेकिन पहले सिरचन के मड़ैया के सामने बहुत सारे बाबू लोग आते रहते थे, उनकी सवारियां बंधी रहती थी और वह सिरचन की खुशामद भी करते थे और सिरचन को काम के लिए बुलाते थे। अब लेखक बताते हैं कि कभी माँ मुझे कहती कि सिरचन को बुला कर लाओ, तो मैं पहले माँ से यह प्रश्न करता कि भोग क्या क्या लगेगा। यानी लोग उसे खाना देते थे, खाना देने के बाद वह खुशी से हर काम कर लेता था। तो लेखक भी अपने माँ से पूछते हैं कि क्या क्या भोग लगेगा। तो माँ हंसकर कहती कि पूजा भोग के बारे में वह मुझसे कभी ऐसा सवाल नहीं उठाता और तुम उसे बुलाकर ले आओ। और जब उसे बुलाकर लाते हैं तो माँ कहती है कि घी की खकोरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और बाद में वह बता देती कि बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। यानी शीतल पार्टी बनाकर चाहिए, इसलिए लेखक की माँ ने सिरचन को बुलाया था। सिरचन जाति का कारीगर था और लेखक बताते हैं कि सिरचन जो है जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। यानी जब वो काम करने बैठता है तो पूरी मन से, पूरी लगन से वह काम करता रहता है। और लेखक ये भी बताते हैं कि बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला एक कारीगर है। दूध में मिठाई न मिले तो उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी कोई उसे तिरछी बातें करे ये उसे पसंद नहीं, या तिरस्कार से कोई उससे बात करे तो ये बात उसे पसंद नहीं। उसे खाने में मिठास कम मिले तो भी चलता है, लेकिन उसे कोई बातों में छाला उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, क्योंकि वह चटोर यानी स्वाद लोलुप। तो उसे बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो, व्यंजन हो, तो खाने की लालसा रहती है। जैसे कि तली भगारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, वह दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। ऐसे लेखक यहाँ पर बताते हैं कि सिरचन किस प्रकार का व्यक्ति है। तो खाने पीने में अगर उसे कमी मिली या कमी दिखाई तो वो काम भी अधूरा छोड़कर वहाँ से चला जाता था और वह वजह बताता कि अर्ध कपाली का दर्द हो रहा है, यानी आधा सिर में दर्द होना। तो वह जो है सिरचन, वह क्या करता था? मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगी डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। लेकिन गांव वाले ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं और बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं,
पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी लेखक बताते हैं कि गांव वाले जो है वह उसके काम को बेकार का काम समझते हैं, बेकाम का काम समझते हैं और इसीलिए उसे काम के बदले रुपए नहीं देते, तो उसे सिर्फ वो पेट भर खाना देते हैं और एक हाथ पुराना कपड़ा देते हैं, फिर भी सिरचन कुछ नहीं कहता। तो यहाँ तक ये कहानी हमने पढ़ी है। तो देखो यहाँ से आगे जो कहानी है वह आज हम देखते हैं। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। तो देखो लेखक बताते हैं कि सिरचन कुछ नहीं बोलेगा ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा ऐसा नहीं। तो सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन जिस तरह से काम में कारगर है उसी तरह वो बातों में भी कारगर है, और इसीलिए एक बार वो लेखक बताते हैं कि एक बार महाजन टोले के भज्जू महाजन की जो बेटी है उसको सिरचन ने बातें सुनाई थी। तो वह बहुत गुस्से से, यानी देखो यहाँ पर तिलमिला उठना ऐसा कहा है, तो अत्यधिक गुस्सा होना, वह गुस्सा हो गई थी सिरचन की बातों से। तो सिरचन ने ऐसा क्या कहा था? तो सिरचन ने कहा था, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? अब देखो खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई लतरी का आटा, लतरी यानी दाल, यानी भुनी हुई दाल का आटा जो होता है वह। तो वह कहता है कि बड़े लोग तो बातें ही बड़े करते हैं, लेकिन 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर, यानी भुनी हुई दाल का आटा खिलाकर कोई करवाता है? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। यानी उस महाजन की जो लड़की है उसको वह यह सुना रहा है, क्योंकि उस लड़की की माँ ने उसे क्या खिलाया? सिर्फ खेसारी का सत्तू, और उससे 2-3 पटेर की पार्टियां बनवाकर ले ली। सिरचन ने मुस्कुराकर इस बात का उस लड़की को जवाब दिया था, और ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आया था। इस बार अब लेखक बताते हैं, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। अब देखो क्या चेतावनी दे दी है? मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। अब देखो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनकी जो छोटी बहन है वह पहली बार ससुराल जा रही है, और ससुराल जाने से पहले ही दूल्हे ने, यानी उनकी बहन का नाम मानू है, तो उसके दूल्हे ने पहले ही यह चेतावनी दे दी है कि मानू के साथ मिठाई ना आए तो भी चलेगी, लेकिन उन्होंने क्या मांगा है? तो उन्होंने 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना
आएगी मानू तो, इस तरह की चेतावनी दी है। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, तो 3 जोड़ी फैशनेबल चीक यानी पर्दा और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ यानी चटाई, ये मांगा है उन्होंने। तो भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, इसलिए इस सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। तो लेखक बताते हैं कि उनकी जो छोटी बहन है उसके पति ने चीक और शीतल पाटियाँ मांगी थी, तो वही बनवाने के लिए सिरचन को 1 हफ्ता पहले ही घर पर काम के लिए बुलाया था। और माँ ने उसे कहा था, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। तो उसे कोई रुपए नहीं देता था। तो सिरचन को एक काम करने के लिए क्या दिया जा रहा है, तो एक नई धोती, वो भी असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। यानी लेखक की माँ कहती है कि इस तरह की शीतल पाटियाँ और चिक बना दो कि लोग देखते ही रह जाए, इतनी सुंदर बना दो। अब वो क्या करता है, देखो, पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। यानी सिरचन अपना काम करने लगा। वो यहाँ पर बताया है कि पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाने का काम वह करने लगा और रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। यानी ये सिरचन जो है एक अच्छा कारीगर है। वह नए नए कल्पनाएं लगाकर अलग अलग रंगों की, अलग अलग सजावट की वह क्या करता है, शीतल पाटी बनाता है। और उसने जितना बनाया कि 1.5 हाथ की बिनाई, उसको देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार नए फैशन की चीज़ बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजरी भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। यानी अब देखो, मंजली भाभी ने देखा कि बहुत सुंदर ऐसी वो शीतल पाटी बना रहा है। तो मंजली भाभी जो है, लेखक की मंजली भाभी, उनसे रहा नहीं गया और पर्दे के आड़ से वह बोली, पहला ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। यानी उनके जो भैया है उन्हें वह कहती कि एक मोहर छाप वाली धोती लेकर आओ, तो सिरचन क्या करता है, अच्छे से शीतल पाटी बनाकर दे देता है। अब सिरचन जो है वो काम में व्यस्त था। व्यस्त होना, मग्न होना एक मुहावरा है। और उसने काम में व्यस्त होते हुए एक बात सुनी भाभी की और वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। यानी लेखक की जो भाभी है उनसे वह सिरचन जो है वह कहता है कि जो मोहर छाप वाली धोती है उसके साथ अगर आप रेशमी कुर्ता भी दे तो भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। उनको बहुरिया कहकर बुलाता है। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। लेखक बताते हैं कि काकी की सबसे छोटी बेटी जो है वह मानू दीदी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। अब देखो, मंजली भाभी का मुंह लटक गया क्योंकि उन्होंने बात कही। मंजली भाभी ने ही कहा कि मुझे पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देकर तुम इतनी अच्छी शीतल पाटी बनाती हो तो मैं अपने भैया से कह देते। इस पर जैसे ही सिरचन ने जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। यानी लड्डू के बारे में वो बात करते हैं कि धोतर छाप वाली, यानी मोहर छाप वाली धोती के लिए नहीं तो लड्डू के लिए वह काम करता है, ऐसा उन्हें लगता है।
क्योंकि बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी। यानी वह क्या कहते हैं, सिरचन क्यों यह काम कर रहा है, तो मोहर छाप वाली धोती के लिए नहीं, तो मुंगिया लड्डू के लिए वह काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना, यानी उसे अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए वह काम कर रहा है, ऐसा वह चाची जो है वह भाभी को कहती है। दूसरे दिन चीक के पहली पांति के 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो देखो, दूसरे दिन की ये बात है। दूसरे दिन जब सिरचन लेखक के घर पर जाता है तो वह पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। यानी उसने जिस तरह से शीतल पाटी बनाना शुरू कर दिया तो उसमें उसने 7 रंग भर दिए, सतभैया तारा। और अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती थी। इतना मगन होकर वह मानू दीदी के लिए शीतल पाटी और चीक बना रहा था। और चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। यानी काम करते करते उसकी नज़र जो है वह सूप पर गिरी, जिसमें चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला रखा हुआ था। और जैसे ही सिरचन की नज़र उस पर पड़ी, लेखक ने भी वही देखा। तो लेखक का जैसे ही लक्ष्य गया तो लेखक ने देखा कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। क्योंकि सिरचन को सिर्फ इतना पसंद नहीं, उसे सिर्फ क्या दिया गया था, चिवड़ा और गुड़। और इसीलिए लेखक ने देखा कि सिरचन को ये पसंद नहीं आया तो लेखक दौड़कर अपनी माँ के पास गए और उन्होंने माँ से कहा, माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। यानी सिरचन को इतना कम या सिर्फ ये 2 ही पदार्थ, चिवड़ा और गुड़, ये किसने दिया है? ऐसा सवाल लेखक ने अपनी माँ से किया। कलेवा का मतलब है सुबह का जलपान। यानी सुबह के नाश्ते में उसे क्या दिया गया था? चिवड़ा और गुड़। और वह सिरचन को पसंद नहीं आया था तो लेखक ने अपनी माँ से पूछा कि किसने दिया? तो माँ ने रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में उनकी माँ व्यस्त थी। तो माँ ने बोला कि अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? यानी उसने सवाल किया माँ ने कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो सिरचन आगे कहता है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता यानी सिरचन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा। अब देखो, जैसे ही लेखक की माँ ने कहा कि बूंदिया क्यों नहीं दी गई सिरचन को, तो सिरचन जल्द बोल पड़ा कि बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। यानी लेखक की माँ को वह काकी कहकर पुकारता है और वह कहता है कि बूंदिया मैं नहीं खाता। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। यानी जो चूरा और गुड़ उसे दिया गया था उसमें से सिर्फ वह चूरा खा रहा था। गुड़ का ढेला सूप के एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। यानी उसने उस गुड़ के ढेले को छुआ तक नहीं। और माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। यानी उन्हें अभी गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से ही मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यानी जो उसे चिवड़ा और गुड़ दिया गया था उसी सूप में मुट्ठी भर बूंदिया डालकर मंजली भाभी चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या?
यानी वह सवाल उठाता है कि मंजली बहुरानी जो है जिन्होंने उसे बूंदियाँ दी, तो वह कहता है कि अपने मैके से आई मिठाइयाँ भी इस तरह से बांटती है क्या आप? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। तो देखो, चाची ने माँ के पास जाकर कहा, क्या कहा चाची ने? कि मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। अब देखो, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? ऐसा चाची जो है वह लेखक की माँ से कहती है। अब देखो, नैहर यानी मायका, मायके और ससुराल की बातें वह क्यों कर रहा है? इस तरह का सवाल जो है वह चाची जाकर लेखक की माँ से पूछती है। तो मंजली भाभी जो है वह लेखक की माँ की दुलारी बहू है, दुलारी यानी प्यारी, तो वह दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, यानी माँ को भी गुस्सा आया कि वह इस तरह से बात कर रहा है, नहर और ससुराल की बात कर रहा है। तो नहर के बारे में जैसे उसने बोला, यानी मायके के बारे में जैसे उसने बोला, और ये बात जब चाची ने अंदर जाकर बोली तो माँ तमक कर बाहर आई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। यानी उन्होंने अब सिरचंद से गुस्से से बात की। सिरचंद से कहा कि तुम अपना काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? यानी मेरी बहुओं से इस तरह से बात करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कहो। इस तरह की बात लेखक की माँ ने सिरचंद से की। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। यानी वह चीक बनाने का काम कर रहा था, तो उसका मुंह ये बातें सुन के लाल हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चीक बनवाने का काम करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी के बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अब देखो, यहाँ पर जर्दा यानी सुगंधित तंबाकू, जिसे जर्दा कहा जाता है। तो अब देखो, मानू क्या कर रही थी? तो मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। तो मानू ने क्या किया? चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को दे दिया और उससे इधर उधर देखकर यानी पास में कोई, आसपास कोई नहीं है, ये देखकर वह बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत दो यानी किसी की बात पर ध्यान मत दो, ऐसा वह बोलते हैं, क्योंकि उसे पता चला है कि सिरचन को गुस्सा आया है। तो इसलिए वह क्या करती है, जो पान सजाकर वह बैठक खाने में भेज रही थी उसी में से एक पान का बीड़ा उठाती है और सिरचन को देती है, और देते हुए उसे कहती है कि कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तो तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अब देखो, सिरचन जैसे ही पान खाने लगा तो सिरचन को पान खाते हुए चाची ने देख लिया। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, यानी वह किस तरह से देख रही थी? आश्चर्य से, अवाक होकर आश्चर्य से वह सिरचन को देख रही थी। तो सिरचन ने यह देखा कि चाची जो है वह उसे अचरज से घूर रही है।
तो फिर वह चाची से कहता है, छोटी चाची ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। तो आगे देखो, वह कहना चाहता है कि बहुत दिन हुए खाया नहीं, ऐसा इसका मतलब है। देखो आगे जो वाक्य दिया है वह अधूरा है। तो वह कहना चाहता है कि छोटी चाची ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए खाए हुए। तो वह क्या कहता है, वह देखता है कि आश्चर्य से चाची जो है उसे देख रही है। सिरचन ने देखा और उसे पान खाते हुए देखा था। फिर भी वह कहता है कि छोटी चाची ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिला दो, बहुत दिन हो गए हैं उसे खा के, यानी बहुत दिन हो गए जर्दा खा के, तो थोड़ा सा जर्दा खिला दो। इस तरह की बात वह छोटी चाची से करता है। तो यहाँ से आगे जो कहानी है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।